अस्सलाम वालेकुम जी। VOPTV.co के एक मज़ीद ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़मीर असदी। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की 10वीं जो एनिवर्सरी है बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। और सी पैक का जो पहला डैकेड है इसका ज़बरदस्त सफ़र रहा। ज़बरदस्त पाकिस्तानी अचीवमेंट्स हासिल की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हवाले से, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से और मुख्तलिफ अमूर के हवाले से। तो जनाब आज हमने मसूद खालिद साहब जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर हैं, चीन में बड़ा ज़बरदस्त वक्त गुजारा और इसकी जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से जो चीनी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ इनका बड़ा ज़बरदस्त इंट्रैक्शन रहा। तो इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले फ़ेज़ में पाकिस्तान और चीन की जो इंट्रैक्शन था उसको ये कैसे देखते हैं और जो डेवलपमेंट है पहले 10 सालों की उन पर इनकी क्या राय है या क्या सोच है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपको मालूम ही है कि सी पैक जो था वो 2013 में उसकी बिगिनिंग हुई थी और फर्स्ट फेज़ में दोनों हुकूमतों ने ये तय किया कि हम 4 एरियाज़ में जो है वो कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। उसमें पहला था पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, दूसरा था ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा था ग्वादर पोर्ट और बाकी उसका शहर और उसका स्मार्ट सिटी प्लान, और चौथा क्लस्टर था, चौथा एरिया ऑफ कोऑपरेशन था इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले 8-10 सालों में हम मेरा ख़्याल है कि हम इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी पेशरफ्त हुई है सी पैक में। तकरीबन $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो थी चाइना से यहाँ पर आई, कोई 1.5 लाख के करीब लोकल जॉब्स क्रिएट हुए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेफिसिट था, ट्रांसपोर्ट का डेफिसिट था, एनर्जी का डेफिसिट था। अब देखिए कि आज से कोई 6-7 साल पहले हमारा मुल्क जो था काफ़ी क्राइसिस का शिकार था क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं थी। तो वो चीज़ हमने ओवरकम कर ली चाइना की मदद से। चाइनीज़ कंपनी सामने आई, चाइनीज़ हुकूमत सामने आई और उसने हमारी मदद की। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो बिजली का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पावर जनरेशन में सरप्लस है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी आप देखिए अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं, तकरीबन 800 किलोमीटर्स की रोड्स बन गई हैं। ऑरेंज लाइन जो है लाहौर में ऑपरेशनल है, KKH की अपग्रेडेशन हो रही है। तो मजमूई तौर पर अच्छी ग्वादर पोर्ट जो है ऑपरेशनल हो गई है, गो के इसमें अभी मज़ीद काम बाकी है। जहाँ तक इंटरेक्शन का ताल्लुक़ है, ये एक नया प्रोजेक्ट था दोनों ममालिक के दरमियान, और एक प्रोजेक्ट नहीं था कि एक कोई सिंगल प्रोजेक्ट वेंचर था। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे एनर्जी के क्लस्टर में, ट्रांसपोर्ट के क्लस्टर में, ग्वादर में। तो ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, मेगा इनिशिएटिव था चाइना का। तो इसमें दोनों ममालिक के जो हुकूमतें थीं, ऑफिशियल मशीनरी थी, वो इकट्ठी हुई, उसमें रिपोर्ट्स बनी, फाइनेंशियल और टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी प्रोजेक्ट्स की। उसमें कुछ टाइम लगा। तो बहरहाल ये सिलसिला शुरू हुआ और अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स जो थे वो पाया तकमील तक पहुँचे। तो जहाँ तक मेरा इंटरेक्शन का ताल्लुक़ है, और आपको पता ही है कि एक जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी बनाई गई और इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बने। मसलन ये कि एनर्जी के क्लस्टर के लिए एक वर्किंग ग्रुप बना, ग्वादर के लिए एक वर्किंग ग्रुप बना, सिक्योरिटी के लिए एक वर्किंग ग्रुप बना। तो इस सारी चीज़ को लेकर हम आगे गए और चीनी हुकूमत के साथ, चीनी हुकाम के साथ हमारे बड़े अच्छे रवाबत कायम हुए। ऑफिशियल लेवल के ऊपर, लीडरशिप लेवल के ऊपर उसमें दौरे हुए हाई लेवल, और उसके नतीजे में आप देख लें कि सी पैक का जो फर्स्ट फेज़ है वो पाया तकमील तक पहुंचा है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो फर्स्ट फेज़ के अब सेकंड फेज़ में भी चलेंगे आगे, क्योंकि सेकंड फेज़ जो है वो सी पैक का बढ़ा दिया गया। उसमें अब ज़राअत, सनत, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, इस किस्म के सारे एरियाज़ जो हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये सी पैक का जो प्रोजेक्ट है ये आगे चलेगा। इसमें दोनों ममालिक जो हैं पूरी तरह यकसुई से काम करेंगे और कर रहे हैं, और दोनों हुकूमतों की तायीद हासिल है, सपोर्ट हासिल है। और हम चीन के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक बड़े यानी कि जब पाकिस्तान एक बिजली के बहरान से गुज़र रहा था और मुश्किलात का शिकार था और सिक्योरिटी का मसला था, उस वक्त चीन की हुकूमत सामने आई और उसने पाकिस्तान की मदद की।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी फेडरल मिनिस्टर जो हैं हसन इकबाल साहब बीजिंग में मौजूद थे और जेसीसी का इजलास वहाँ पर मुनक़िद हुआ। इस जेसीसी के इजलास में जो है पाकिस्तान और चीन के माबैन एक बार फिर सी पैक के फ़रोग़ के लिए जो है वो मुज़ाकरात हुए और अब जो प्रेस रिलीज़ भी जारी की, जो स्टेटमेंट आई दोनों अतराफ़ से, वो भी बड़ी खुशगवार है। तो अब जो आगे आने वाले मराहिल हैं या जो नए प्रोजेक्ट्स हैं सी पैक के, कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान को किन एरियाज़ में मज़ीद फ़ोकस करने की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल सही आपने कहा जी, ये जेसीसी की मीटिंग अहम मीटिंग थी और देखिए बीच में कोविड भी आ गया था, उसकी वजह से भी डिसरप्शन हुई। तो अब ये मीटिंग हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सी पैक का सेकंड फ़ेज़ है उसको आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी दोनों तरफ से, चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से। आपने कहा कि किन एरियाज़ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। देखिए चीन इस वक्त एक नॉलेज इकॉनमी बन रही है, उनकी तवज्जो साइंस और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इनोवेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है और वो मुख्तलिफ़ जो इस वक्त नए डोमेन्स हैं उसमें वो आगे चल रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम ज़राअत के शोबे में, तालीम के शोबे में, साइंस और टेक्नोलॉजी और हेल्थ के शोबे में बिलखुसूस और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, क्योंकि अगर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है पाकिस्तान को तो हमें स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के ऊपर पूरी तवज्जो देनी होगी। ये हमारा ऑलरेडी एक क्लस्टर है सी पैक का जिसको हमें आगे लेके जाना होगा। और तालीम के शोबे में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में हमारा ताउन जो है उसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है और तालीम के शोबे में और ज़राअत के शोबे में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सी पैक का जो पहला फ़ेज़ था इसमें हमने देखा तकरीबन जैसे आपने जिक्र किया 1.5 लाख से ज़ायद जॉब्स दी गई, 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आगाज़ जो है वो हो चुका है, ग्वादर पोर्ट पे काम जारी है, ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो अब उसका आगाज़ होने जा रहा है। सी पैक के जो पहला ये जो 10 साल हैं बड़े ज़बरदस्त हौसला अफजा फिगर्स हैं। आपसे सिर्फ एक हम ये जानना चाह रहे हैं, बड़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है आपकी, आपने बड़े करीब से डेवलपमेंट को देखा। सी पैक की जब हम 20वीं एनिवर्सरी मना रहे होंगे पाकिस्तान और चीन के रिलेशनशिप के हवाले से, उस तनाजुर में कहाँ देखते हैं कि सी पैक आज से 20 साल बाद कहाँ पर मौजूद होगा? देखिए जी, वैसे तो सी पैक को जो है उसको 2030 तक कंप्लीट होना है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, चूँकि बीच में कोविड आ गया था जिसकी वजह से 3 साल 3.5 साल ज़ाय हुए और उसमें पूरी रफ्तार से काम नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है और जितने हमारे प्रोजेक्ट्स जो तयशुदा प्रोजेक्ट्स हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान अगर टेक्नोलॉजी के डोमेन में, एजुकेशन के डोमेन में, ज़राअत में और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के डोमेन में, फील्ड में अगर चीन की मदद से आगे बढ़ जाता है तो इस पे हमें बड़ी खुशी होगी और पाकिस्तान में एक सही तब्दीली आएगी। जब हम इसको कहते हैं कि सी पैक एक गेम चेंजर है तो गेम चेंजर उस सूरत में साबित होगा जब दोनों तरफ से यकसुई से कोशिशें की जाएँ। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो ML1 का प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमारा रेलवे निज़ाम जो है जो इस वक्त अच्छा नहीं है और शिकस्ता हाल में है, उसको हमें जो है पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए ताकि कनेक्टिविटी जो है पाकिस्तान और चीन की ज़्यादा हो और जो है एजुकेशन के ज़रिए और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस के ज़रिए हमारी जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है वो भी बढ़े, मीडिया के ज़रिए, इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें आगे लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ज़बरदस्त आपकी जो इंट्रैक्शन रहा, बड़ा ज़बरदस्त आपका रोल रहा इस पे। जी थैंक यू वेरी मच जी। आज मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान के चाइना में रहे और बड़ा ज़बरदस्त इनका रोल रहा। इनकी राय आपने सुनी कि सी पैक के तहत ज़बरदस्त और शानदार कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। पाकिस्तान को ज़राअत के मैदान में, तालीम के मैदान में, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने की ज़रूरत है। तो जनाब हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम तक। हमारी कोशिश रहेगी कि सी पैक की जो पहले डेकेड में कामयाबियाँ हैं और जो स्टोरियाँ हैं उनको हम एक्सप्लोर करते रहें। बहुत शुक्रिया।